सो हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, या चाहे सेम इंडिविजुअल या डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है, अपोजिट सेक्स के, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये मेल और फीमेल गैमेट बने, अब इनको फ्यूज भी होना है, ठीक है। तो फ्यूज होकर क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। अब जाइगोट एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब ये इतना लंबा प्रोसेस था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत स्लो है अगर हम कंपेयर करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसमें क्या था, सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट होगा, जिसमें जैसे कि गैमेट फ्यूजन हुआ हमारा, तो इसमें जो रिजल्ट होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल। जैसे मैं और मेरी सिस्टर हैं, तो हमारे पेरेंट्स तो एक ही हैं, पर हम आइडेंटिकल नहीं, क्योंकि हमारे गैमेट, हम कैसे गैमेट फ्यूजन से बने, फिर जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो, फिर, ठीक है। फिर इतने सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, प्लांट, एनिमल, फंगस, ठीक है। इनमें स्ट्रक्चर भी इनके डिफरेंट होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, ठीक है। पर इनमें एक चीज़ जो है सेम है, वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि सिमिलर सिमिलर पैटर्न है सब में, कि सब में क्या होता है, पहले गैमेट बनते हैं, फिर गैमेट फ्यूजन करवाना पड़ता है, फिर जाइगोट बनता है। तो ये सारा सिमिलर पैटर्न होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचना होता है, ग्रोथ की, मैच्योरिटी की, जिससे पहले वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो उस ग्रोथ स्टेज को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जुवेनाइन फेज, ठीक है। और प्लांट के केस में इसको बोलते हैं, प्लांट के केस में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, ठीक है। अब ये प्लांट होते हैं, ठीक है, एनुअल और बाइनियल प्लांट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये शो करता है क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज, मतलब कि ये रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज दोनों शो करते हैं, ठीक है साहब। अब तीसरा हम बात करें तो होता है पेरिनियल स्पीसीज। पेरिनियल स्पीसीज ये चीज़ नहीं शो करती, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल भी अभी बताते हैं आपको, ठीक है, वो शो नहीं करते, ठीक है। अब पेरिनियल का एग्जांपल है बैम्बू ट्री। बैम्बू स्पीसीज में क्या होता है कि जो फ्लावरिंग होती है ना, वो 50 से 100 साल बाद ही होती है जनरली, ठीक है। तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। बैम्बू ट्री की बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या कि हमें शुरू से 0 से लेके 100 तक हमको, तो इतना हमें ये रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज देखना, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है, ठीक है। अब अनदर प्लांट, जैसे कि हम बात करें स्ट्रोबलेंथस कुंतियाना, जिसको हम नीला कुरंजी बोलते हैं। अब इसका क्या है इसमें कि ये 12 साल में एक बार फ्लोरिंग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। 12 साल में एक बार फ्लोरिंग, ये लास्ट करा था सितंबर अक्टूबर 2006 में। ये डाटा थोड़ा मतलब गलत है, इसके बाद भी एक बार और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये इनकी मास फ्लोरिंग होती है, इनके कारण केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन पे मतलब फ्लावर्स की ब्लू स्टेचेस दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये देखो, नीला कुरंजी, नीला मतलब ब्लू हिंदी में से लिया है, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को, ठीक है। अब एनिमल्स में, ठीक है, जब ये जो जुवेनाइल फेज फॉलो करता है, तो इसमें क्या कुछ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, उससे पहले, ठीक है। और ये वेरिएबल भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब इसमें बात करा हुआ है कि एनिमल्स में, एग्जांपल बर्ड में, ठीक है, तो वो एग ले करते हैं, मतलब अंडे देते हैं, तो वो थ्रू आउट द ईयर देते हैं, या फिर जैसे जैसे कि हम बात करें सीजनल होते हैं, ठीक है। तो और अलग बात करें तो फ्रॉग और लिजार्ड की, ठीक है, तो वो नेचर में रहते हैं, तो वो अंडे देते हैं सीजनल, ठीक है, सीजनली अंडे देते हैं। अपन मुर्गी की बात करते हैं जो पोल्ट्री फार्म में होती है, वो क्या, वो अंडे देती है, पर वो थ्रू आउट द ईयर देती है। अब इसके केस में क्या है कि ये रिप्रोडक्शन से कोई रिलेट नहीं करता है, ठीक है। ये कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए और ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज, इससे कोई रिप्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो फीमेल की प्लेसेंटा होती है ना, उसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, ओवरीज में एसेसरी डक्ट और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है। अब ये जो चेंजेस हैं जो ओवरीज में, एसेसरी डक्ट और हार्मोन्स में, ये नॉन प्रिमिटिव प्राइमेट्स जो एमेमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, शीप्स हो गया, और डियर, डॉग, टाइगर, ठीक है, इनमें जो साइक्लिक चेंजेस है इनको बोलते हैं ओस्टर साइकिल, ठीक है। और जब प्राइमेट्स में चेंजेस आते हैं, प्राइमेट्स जैसे मंकी, एपस, ह्यूमन, हम खुद, ठीक है, तो इनमें जो चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये जो नेचुरल मैमल्स होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, जब ये सीजनल, जब ये सीजन मतलब कि फेवरेबल सीजन में इनके जो चेंजेस आते हैं और रिप्रोडक्टिव फेज होता है, तो इनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं, ठीक है। और कई मैमल्स जिसमें ये रिप्रोडक्टिव एक्टिव, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव होता है थ्रू आउट, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। मतलब कि ये बताया कि जो कई मैमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना, वो पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में एक्टिव रहता है, तो उनको बोलता है कंटिन्यूस ब्रीडर। और कई में क्या होता है कि वो ड्यूरिंग फेवरेबल सीजनल में ही एक्टिव होता है, ठीक है, तो उनको सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दे रखा है कि जो एंड होता है ना रिप्रोडक्टिव फेज का, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस, मतलब बुढ़ापे की निशानी बोल सकते हैं, या ओल्ड एज। अब ओल्ड एज में क्या होता है फ्रेंड्स कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है बॉडी का, ठीक है, और ये लास्ट फेज होता है लाइफ स्पैन का, ठीक है। ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल्स में आपने देखा तो हार्मोन्स है रिस्पॉन्सिबल इन तीनों फेजेस के लिए, ठीक है, और इंट्रैक्शन
इन सभी हार्मोन का इंटरेक्शन किससे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट कर, ठीक है। तो इवेंट क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इवेंट, ठीक है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म मेच्योरिटी अटेन करेगा, फिर उसके बाद उसमें चेंज आएंगे, और फिर उसके बाद वो उसके बाद वो रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हर एक को एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये रेगुलर सीक्वेंस करेक्टराइज्ड है सबसे पहले फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट, फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर एम्ब्रोजेनिस मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताया गया कि जो ये सीक्वेंशियल इवेंट है ये तीन स्टेजेस में हमें आगे बताए हैं, ठीक है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन में, और पोस्ट पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। थैंक फॉर वॉचिंग दिस, और आगे का अगली वीडियो में करेंगे।